जी और हमारे मीडिया के इंचार्ज डॉक्टर साहब और हमारे मीडिया के बंधु, मुझे लगता है कि ओपनिंग में आदरणीय लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो आज आपको तकलीफ़ दी है उसके बारे में, और मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट आऊँगा। ये जो डेली वेजर, नीड बेसिस, कैजुअल लेबर, ये एक जम्मू कश्मीर की सरकार जो रही है, जहाँ जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट रही वो अडाक अप्रोच से चलती थी, क्योंकि 370 का जो सहारा लेते थे और जितने भी अच्छे कानून लोगों के लिए थे वो यहाँ लागू नहीं होने देते थे, और माइट इज़ राइट की जे इनकी एक सोच थी। और आज भी ये मुझे लगता है 370 जाने के बाद भी इनकी सोच और अप्रोच में कोई फ़र्क हमें लग नहीं रहा था जितना मुझे तजुर्बा है। तो मैं 2004 से स्टार्ट हूँगा। 2004 से ये जो लोग हैं डिप्राइव्ड क्लास, मैं इन लोगों के इशू को एज ए विधायक भी, और फिर जब मैं मंत्री बना, और फिर लास्ट में 2 साल जो थे 2013 में ये विभाग मेरे पास आया, क्योंकि अगर संख्या देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में है। अदरवाइज ये 47 डिपार्टमेंट हैं जिनमें ये लोग हैं, और किसी को 500 रुपया दिया जाता था, कभी दिवाली, और किसी का रिकॉर्ड नहीं था। तो कभी कभी जो भगे है वो भी साथ देता है। एक लंबी लड़ाई हमने लड़ी। एक कमेटी 2007 में गुलाम नबी आज़ाद उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बनाई थी, बट आउटकम इज़ 0। उस कमेटी में भी ये कहा गया 2008 में कि और लगा लो 100, इनको रेगुलाइज नहीं करो। तभी मैंने आज सदन में ये बात कही कि यहाँ बहुत से खुलासे होंगे और विद एविडेंस होंगे। उस समय भी मैंने विधायक होने के नाते, उस समय दिलावर मीर जो थे वो पीएचई मिनिस्टर थे, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट आज इस दुनिया में नहीं है, वो कांग्रेस के थे, डॉक्टर रमेश जी। आई पुट माई फुट डाउन, स्पीकर के घर में मीटिंग थी, मैं नथिंग डूइंग, एक भी नहीं लगने दूंगा। हालांकि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, पहले इनको रेगुलाइज करो, तभी वो आज भी थोड़ा बहुत हम सब पे भरोसा करते हैं। फिर मैंने 2013 में 15 जनवरी को मुझे ये 2013 में ये कलमदान मिला, तो मैंने इस पे काम करना शुरू किया, क्योंकि इनका रिकॉर्ड ही कोई नहीं था। किसी भी आदमी को लगाने के लिए कोई मंत्री जहाँ एमएलए नहीं लगा सकता है। ये हमारे रिक्रूटमेंट रूल में है, चाहे अडाक है, चाहे कैजुअल लेबर है, या नीड बेसिस है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब मैंने अपने अफिसरों को बोला कि सबसे ज़्यादा थे, और मैंने कुछ ऐसी चीज़ें पाई जो मैं आज यहाँ खोलूँगा। तभी मैंने कहा, जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे कोट किया, तो मैंने ये कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को और प्रीवियस जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं उनका कच्चा चिट्ठा जो है वो पब्लिक डोमेन में लेके जाऊँगा। टूटेगा नहीं, बट इतना एरोगेंस पहली बार हम सरकार का देख रहे हैं, जो निंदनीय है। मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने बहुत ही सीनियर वरिष्ठ हमारे ऑनरेबल विधायक श्याम शर्मा जी से। इन्होंने पूरा, मुझे लगता है कि 2014 से पहले भी सरकार में रहे हैं, डेली वेजर्स के साथ बिल्कुल लगातार इनका संपर्क रहा है, और आज भी इस इशू को यही देखते हैं। मैं इन्हीं से निवेदन करूँगा, जितनी भी तकनीकी इसमें फॉल्ट्स हैं, फ्लॉज हैं, सरकार की कमियां हैं, यही उजागर करें आदरणीय श्याम शर्मा जी। तो रिकॉर्ड बनाया मैंने, और उसमें जो बातें मेरे सामने आई वो आज को भी मेरा ख्याल आपकी ज़मीन भी पाँव के नीचे से निकल जाएगी। इन लोगों ने 11,984 लोगों को पक्का लगा लिया पीएचई में। कितना? 11,000, ऑलमोस्ट 12,000। जम्मू के कितने लगाए? 855। ये हालत करते थे हमारी। मेरा खून जो है वो खौल गया। और हमने
फिर उसके बाद पूरा रिकॉर्ड इनका बना और उसके बाद एक कैबिनेट सब कमेटी बनती है। ये कैबिनेट सब कमेटी है, उसके चेयरमैन कौन है? जो इस समय हमारे स्पीकर हैं, राठर साहब। उसमें ये 61,011 लोग जो हैं 47 डिपार्टमेंट में, उस समय की बात कर रहा हूँ 2014 की। ये जो मीटिंग हुई थी हमारी, ये मीटिंग हुई थी 30/9/2014 को, जब 58 की 60 इन्होंने की। उस समय भी मैंने कहा कि नहीं, 58 से 60 नहीं करो, इन लोगों को रेगुलाइज करो, क्योंकि उस समय 7,200 स्कीम थी और उसमें 7,200 स्कीम में 5,000 स्कीम, 4,800 कुछ स्कीम जो थी वो जम्मू में थी, क्योंकि कश्मीर में बाई ग्रेविटी पानी आता है, जम्मू में 22 स्टेजेस पानी जाता है और 4-4 स्टेजेस भी हैं। एरिया भी हमारा ज़्यादा है, टोपोग्राफी भी है। तो जब उस कैबिनेट कमेटी में बात कहाँ से बिगड़ी, तो उन्होंने कहा कि भाई 2311 में कश्मीर में से सिर्फ 7500 लोग हैं, 7515 कश्मीर डिवीजन से हैं, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। अब ऐसा करो कि हमारे भी 10,000 और लगाओ। वो लिस्ट भी है मेरे पास, मैं देखता हूं, कल वो जहां आते हैं वहां वो लिस्ट भी दूंगा। और उस समय जो मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से MOS थे, मैं नाम नहीं अभी लूंगा, थोड़ा सब्र, उनको पर्दा रखेंगे, सब्र भी हम भी रखेंगे, क्योंकि अब ये लगातार है। अब उन्होंने बोला है तो फिर सुनना भी पड़ेगा और लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा। और ये PHE के जितने और इरिगेशन फ्लड या डेली वेजर जितने भी हैं, आज अब जब उनको कश्मीर में पता चला है और उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी सिंसियर है,